जमात तौवी सबक नंबर 16 तवारिस और तगय्युर, इस सबक का मुतालिया जारी है। इस सबक के 3 वीडियोस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आपको पिछले वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ये इस सबक का चौथा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में भरपूर शेयर कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीनियाती नुक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जिस्म में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जो डीएनए से बने होते हैं, और क्रोमोसोम की तादाद जो है वो मुतय्यन होती है। अब इन क्रोमोसोम में अगर कोई गैर तबई तब्दीली या तबद्दुल वाक़ई होता है तो उसकी वजह से जो बेतरतीबी पैदा होती है उसे जीनियाती नुक्स कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम ज़्यादा या कम हो सकते हैं, क्रोमोसोम के कुछ हिस्से गायब हो सकते हैं, कुछ हिस्से बढ़ सकते हैं, जैसे जो है हालात शामिल हैं। उसके नतीजे में कटे हुए होंठ, क्रोमोसोम की गैर मौजूदगी जैसे जिस्मानी नुकाइस सामने आते हैं, और सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया जैसे फेलियाती नुकाइस जो है जीनियाती नुकाइस की चंद मिसालें हैं। इनके बारे में हम आगे तफसील से देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, हीमोफीलिया जैसे अमराज। अब हम देखेंगे इंसान में जो है 46 क्रोमोसोम 23 जोड़ियों की शक्ल में मौजूद होते हैं, और इन क्रोमोसोम की जोड़ियों की शक्ल और जसामत में तनव्वुर पाया जाता है, यानी ये मुख्तलिफ जसामत के क्रोमोसोम नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 1 से लेकर 23 तक क्रोमोसोम की जोड़ियाँ दी हुई हैं। ये क्रोमोसोम की जो जसामत है और क्रोमोसोम की वो मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर जो है 22 जोड़ियाँ क्रोमोसोम की वो जिस्मी क्रोमोसोम कहलाई जाती हैं, यानी जिस्मानी खुसूसियात को मुंतकिल करती हैं, और एक जो जोड़ी होती है 23वीं जोड़ी वो जिनसी क्रोमोसोम की जोड़ी होती है। इसमें X या XY क्रोमोसोम होते हैं। मर्दों में जो है 44 जिस्मी क्रोमोसोम जमा XY क्रोमोसोम, यानी ये जिनसी क्रोमोसोम, इस तरीके से तरतीब होती है। जबकि औरतों में जो है 44 यानी 22 जोड़ियाँ जिस्मी क्रोमोसोम की और एक जोड़ी XX जो है जिनसी क्रोमोसोम की पाई जाती है। और मेंडल ने जो है अपने जो तजुर्बात किए उसमें जीन की 2 किस्में बताई हैं, एक गालिब जीन होता है, एक मगलूब जीन होता है। तो अभी इन नुकात को ज़हन में रखते हुए मोरोसी नुकाइस किस तरह पैदा होते हैं, उनकी मुंतकिली किस तरह होती है, उसके बारे में तफसील से देखेंगे। अब हम जो है सबसे पहले नाकिस क्रोमोसोम की वजह से पैदा होने वाले नकाइस, इसके बारे में देखेंगे। क्रोमोसोम की तादाद में अगर कमी या ज़्यादती होती है तो उससे जो नकाइस पैदा होते हैं, तो इसमें जो है अगर जिस्मी क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाए तो पैदा होने वाली औलाद बांझ नहीं होती, यानी वो बच्चा पैदा करने के काबिल जो है नहीं होती, यानी बांझ नहीं होती। इसके बरखिलाफ़ अगर क्रोमोसोम की जोड़ी बढ़ जाए, जिस्मी क्रोमोसोम की 44 जोड़ी जो होती है अगर 45-46 हो जाए तो बच्चे में जिस्मानी या दिमागी नुकाइस पैदा हो जाते हैं। उसमें जो कुछ नुकाइस हैं, इसमें नंबर 1 है डाउन सिंड्रोम या मंगोल मर्ज़। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 46 जिस्मी क्रोमोसोम प्लस 1, यानी यहाँ पर 47 जिस्मी क्रोमोसोम होगा, यानी एक क्रोमोसोम क्या हो गया, ये बढ़ गया है, यानी 21वें क्रोमोसोम जो है वो उसमें 3 क्रोमोसोम हो गए। क्रोमोसोम की जोड़ियों में एक और का इजाफा हो गया 21वें क्रोमोसोम में। इस तरीके से 46 जमा 1 47 क्रोमोसोम, यानी जिस्मी क्रोमोसोम की तादाद बढ़ गई है, और इसकी वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुंद ज़हन होते हैं और उनका अरसा हयात जो है वो कम होता है। इनकी दिमागी नशोनुमा रुक जाती है और उनका जो चेहरा जो है मंगोल नस्ल के लोगों जैसा नज़र आता है। देखिए यहाँ पर।
और दीगर खुसूसियात में जो है बौनापन है, चौड़ी गर्दन है, चपटी नाक है, छोटी उंगलियां हैं, हथेली पर सिर्फ एक आड़ी लकीर का पाया जाना, सर पर कम बाल वगैरह होना और इनकी अंदाज़न उम्र 16 तक 20 साल होती है। तो ये हुआ मंगोल मर्ज़। उसके बाद नंबर 2 है टर्नर सिंड्रोम। ये ख़वातीन में जो है ये मर्ज़ पाया जाता है। ख़वातीन में 44+X क्रोमोसोम होते हैं, मगर यहाँ पर इस मर्ज़ में ख़वातीन में 44+X ही क्रोमोसोम पाया जाता है। एक जो है क्रोमोसोम एक X क्रोमोसोम जो है गायब होता है या बेकार होता है। तो ऐसी ख़वातीन जो है वो बाँझ होती हैं, यानी वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं होती, उसमें उनके अफ़ज़ाइशी आज़ा की नशोनुमा पूरी नहीं होती। देखिए टर्नर सिंड्रोम से मुतासिरा बच्चे का हाथ इस तरीके से नज़र आता है, सूजा हुआ। उसके बाद नंबर 3 है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये मर्दों में होता है। मर्दों में 44+XY ये तरतीब होती है, नॉर्मल जो मर्द होते हैं, मगर इस मर्ज़ में जो है एक X क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए 44+XXY लिखा है, यानी एक X क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से मर्दों में जो है तौलीदी आज़ा जो है उनकी नशोनुमा रुक जाती है, वो अफ़ज़ाइश के काबिल नहीं होती, यानी वो बाँझ होते हैं, वो इन्हीं बच्चा पैदा करने के लायक नहीं होते। इस किस्म के नुक्स को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम यक जीनी नागहानी तबद्दुल की वजह से होने वाले अमराज, यानी सिर्फ जो इन जीन की एक जोड़ी यानी में अगर कोई तब्दीली हो जाए तो उसकी वजह से जो अमराज पैदा होते हैं उन्हें यक जीनी नकाइस कहा जाता है। अब इसमें जो अमराज हैं उसमें हचिनसन्स मर्ज़ है, टेसेक्स मर्ज़ है, गैलेक्टोसेमिया, फेनिलकेटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, गोरापन, हेमोफीलिया, शबकोरी वगैरह अमराज जो है ये यक जीनी नकाइस की वजह से पैदा होते हैं। इस तरीके के तकरीबन 4000 से ज़ायद इंसानी नकाइस मालूम हुए हैं। उसमें जो है कुछ अहम जो है नंबर 1 यहाँ पर भूरापन या अल्बिनिज़म। देखिए भूरापन यहाँ पर ये जो बच्चा की जो शक्ल दी हुई है, इसकी जो जिल्द है, इसकी आँखें हैं, इसके बाल हैं, सब जो है भूरे नज़र आ रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो जिल्द में जो क्रोमोसोम के अंदर जो एक मादा है मेलानिन, तो मेलानिन जो है वो नहीं पाया जाता, इसकी वजह से इसकी जिल्द भूरी होती है, बेरौनक होती है, बाल भी सफ़ेद होते हैं और आँखों में जो शबकिया और सल्बिया है यानी पुतली और जो है सफ़ेद हिस्सा जो है उसमें लोन नहीं होता। तो ये भूरापन की मिसाल है। नंबर 2 है सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साल्मा जो होते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है? खून के जो है सुर्ख ज़र्रात में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की तरसील करता है पूरे बदन में, जो है क्या है खून में ऑक्सीजन की जो तरसील है वो हीमोग्लोबिन की मदद से होती है। और ये हीमोग्लोबिन जो है किस्म का प्रोटीन है जिसमें जो 6 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। एक हीमोग्लोबिन का जो साल्मा होता है उसमें 6 अमाइनो एसिड होते हैं और छठा अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड होता है। अगर इसका मुकाम वेलिन एसिड ले लेता है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन के साल्मे की साख्त जो है बदल जाती है। खून के जो सुर्ख जिस्मी होते हैं वो दोनों जानिब मकर होते हैं, यानी दोनों जानिब उनकी सतह जो है अंदर की तरफ जो है इस तरीके से होती है मकर, और वो गोल नज़र आते हैं। मगर जो है हीमोग्लोबिन के साल्मे में तबद्दुल होने की वजह से ये जो सुर्ख जो है जिस्मी सुर्ख ज़र्रात हैं खून के, वो दराती की शक्ल के बन जाते हैं। दराती को इंग्लिश में सिकल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो आम जो है खलिया है, सुर्ख खलियात इस तरीके से नज़र आते हैं, गोल मकर सतह उनकी होती है। और जो मुतासिरा खलिया होता है सिकल सेल एनीमिया मर्ज़ में, इस तरीके से जो खलियात हैं सुर्ख जो है ज़र्रात है खून के, वो सिकल सेल यानी दराती की तरह हो जाते हैं और ये खून के नालियों में, खून के बहाव में रुकावट पैदा करते हैं।
इसके अलावा जो मरीज़ होता है उसके हाथों पैरों में सूजन होती है, जोड़ों में दर्द होता है, ज़ुकाम और खांसी होती है, जिस्म में बुखार होना, ये दीगर जो है अलामतें सिकल सेल मर्ज़ की पहचान होती है इससे। और ये मर्ज़ जो है वो तवारिसी होता है, यानी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। और हमल के दौरान जो है जीन की तब्दीली की वजह से ये मर्ज़ होता है। अगर वालिद वालदा दोनों में सिकल सेल का मर्ज़ हो या दोनों सिकल सेल बरदार हों, यानी उनकी सिकल सेल की अलामतें पाई जाती हों, तो उनकी औलाद को ये मर्ज़ हो सकता है। इसीलिए जो है मुआशरे में ऐसे मर्द औरत जिनको सिकल सेल की बीमारी है आपस में शादी करने से बचना चाहिए, एतराज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ जदवल में कुछ जो है इम्कानात दिए हुए हैं कि मर्द और औरत, यहाँ पर ए जो है अलामत यानी आम जो है इंसान, यानी जिनको कोई बीमारी नॉर्मल है, वो कोई बीमारी नहीं, ए से लिखा गया है। मर्द और औरत यानी ए दोनों नॉर्मल हो तो बच्चे भी नॉर्मल होंगे, सेहतमंद होंगे। और यहाँ पर ए या एस, ये ए मतलब कि नॉर्मल या फिर मर्ज़ बरदार होंगे, यानी मर्ज़ की अलामतें पाई जाएंगी मर्द या औरत में किसी एक में, तो 50% बच्चे सेहतमंद होंगे, 50% बच्चे मर्ज़ बरदार होंगे। अच्छा, अब या अगर मर्द या औरत दोनों में से कोई एक मरीज़ हो, कोई एक एस यानी मुतासिरा हो, उसका मरीज़ हो, तो उसमें से जो है बच्चे भी क्या होंगे, मर्ज़ बरदार होंगे। उसके बाद जो है एस यानी दोनों मर्ज़ बरदार हों, यानी मर्द औरत दोनों में मर्ज़ की अलामतें पाई जाती हों, तो 25% बच्चे नॉर्मल मामूल के मुताबिक होंगे, 25% बच्चे मरीज़ होंगे, 50% बच्चे मर्ज़ बरदार होंगे। इसी तरीके से एस या एस मर्ज़ बरदार हों या फिर मुतासिरा हो, मर्द या औरत में से दोनों हो या कोई एक हो। अगर कोई एक मर्ज़ बरदार होगा तो 50% बच्चे मर्ज़ बरदार पैदा होंगे, 50% बच्चे मरीज़ पैदा हो सकते हैं। और अगर दोनों जो है मरीज़ हैं, मुतासिरा हैं, तो तमाम बच्चे मरीज़ पैदा होंगे। देखिए यहाँ पर सिकल सेल से मुतासिरा बच्चे का हाथ जो किस तरीके से सूजा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये खून जो है इनके उसके बहाव में रुकावट पैदा होती है, इसके लिए जो है हाथ ये इस तरीके से सूजे हुए नज़र आते हैं। तो सिकल सेल मरीज़ को चाहिए कि वह हर रोज़ फोलिक एसिड की एक गोली खाए। फोलिक एसिड में क्या होता है, लोहा होता है, तो ये उसका इलाज है। उसके बाद हम देखेंगे तवानियों में नुक्स। तवानिये ये हम जानते हैं कि खलिए के अंदर जो है मुख्तलिफ खलवी हैवानसे होते हैं, उनमें तवानिया या माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, जिसे खलिए का तवानाई का घर कहा जाता है। यानी ये तवानिये तवानाई पैदा करते हैं, दीगर तहवुली अफ़ाल जो होते हैं खलिए के अंदर मुख्तलिफ, तो उसके लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तो इन तवानियों में जो है DNA पाया जाता है। और अगर तवानिये के जो DNA का सालमा है, अगर उसमें कोई उसके जीन में कोई तबद्दुल या तगय्युर हो जाता है, तो उससे जो है नुकाइस पैदा हो सकते हैं। और जब बच्चा यानी जनीन की नशोनुमा, बच्चे जब बनता है, ज़वाजी आपस में मिलते हैं, मर्द औरत के जनीन बनता है, उसकी नशोनुमा के दौरान बैज़ा के जो खलियात में तवानियाँ आने की वजह से ये अमराज सिर्फ माँ के ज़रिए ही औलाद में मुंतकिल होते हैं। यानी माँ का जो बैज़ा होता है ना, उसमें अगर ये मर्ज़ हो गया तो माँ के ज़रिए ये औलाद में मुंतकिल होगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर लेबर का असबी तवारिसी नुक्स तवानिये के नुक्स की मिसाल है। लीवर का जो असबी तवारिसी नुक्स यानी बीमारी है लीवर, जो ये आँख से मुताल्लिक़ है, यानी आँखों में धुंधलापन आ जाता है और रंगों की शनाख्त जो है वो नहीं कर पाता जो मरीज़ होता है। तो ये आँखों से मुताल्लिक़ जो है ये मर्ज़ होता है लीवर का असबी तवारिसी नुक्स। उसके बाद है कसीर जीनी तबद्दुल के ज़रिए पैदा होने वाले नकाइस, यानी एक से ज़ायद जीन की जोड़ियों में
अगर तबद्दुल या तगय्युर हो जाए तो उसके ज़रिए जो नकाइस पैदा होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कटे हुए होंठ दो हिस्सों में तकसीम तालु, यानी जो ज़बान के ऊपर जो मुंह के अंदर जो तालु होता है वो दो हिस्सों में तकसीम होता है। मैदे का सुखड़ाव, पीठ के मनकों का नुक्सा वगैरह अलामतें, ये कसीर जीनी तबद्दुल के ज़रिए पैदा होने वाले नुक्से की अलामतें हैं। इसके अलावा ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, दमा, बहुत ज़्यादा मोटापा, ये अमराज भी कसीरुल अज्ज़ा हैं। कसीरुल अज्ज़ा अमराज मेंडल के तवारिसी खाके के हूबहू हम आहंग नहीं होता, यानी मेंडल के जो तजुर्बात हैं उसके मुताबिक नहीं ये अमराज नहीं होते, और ये कई चीज़ों पर, माहौल के अज्ज़ा पर भी ये डिपेंड रहता है, किस तरीके का आसपास का माहौल है ना, तर्ज ज़िंदगी है, और जीन में नुकाइस के बास बहम पेचीदा असरात से पैदा होते हैं। इसके बाद है तंबाकू का इस्तेमाल। यहाँ पर देखिए तंबाकू खाने वालों का क्या हाल होता है। ये शक्ल देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि कितना जो है शदीद नुकसान होता है। जो अफराद हर वक्त तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, देखिए उनके मुंह की क्या हालत होती है। मसूड़े चढ़ जाते हैं, दांत जो है पीले पड़ जाते हैं, होठों में सूजन, कैंसर के अमराज पैदा होते हैं। ख़ास तौर से जो तंबाकू होता है उसमें निकोटीन होता है। निकोटीन जो है ये मुज़िर जो है मादा है, ये हमारे असबी निज़ाम पर जो है असर अंदाज होता है। उससे जो है दिल की जो शरियानें हैं वो सख्त हो जाती हैं, उसकी वजह से खून का दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फेफड़े मुतासिर होते हैं। इसके अलावा ग़िज़ाई नाली, लबलबा, गुर्दों का कैंसर, दिल की बीमारियाँ जैसे अमराज पैदा होते हैं, और साथ ही साथ गले में ख़राश और खांसी। बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने वाले जो है हमेशा खांसते रहते हैं, गले में उनकी ख़राश होती है। बहुत सारे लोग की उंगलियों में जो है कपकपाहट या राशा पैदा हो जाता है। अब जो तंबाकू का धुआं होता है उसमें जो है पायरीडीन, अमोनिया, अल्डिहाइड, फिर फर्फ्यूराल, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसे ख़तरनाक जो है मुरक्कबात होते हैं। इसकी वजह से खलियात की तकसीम बेकायदा हो जाती है, और तंबाकू का धुआं कार्बन के बारीक ज़र्रात से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ होता है। इसलिए जब ये जो धुआं फेफड़ों में दाखिल होता है, तंबाकू अगर कोई सिगरेट पी रहा है ना और जो नहीं पी रहा है, तो अब वो सांस के ज़रिए धुआं अंदर लेगा, फेफड़ों में जाएगा, तो उसके जो धुएं में कार्बन के ज़र्रात है वो जो फेफड़ों के अंदर बारीक बारीक नसीजे हैं जो है ना, हवा का जहाँ तबादला होता है ना, तो जो है नसीजें क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? जैसे स्पंज है, जैसे स्पंज के जैसे बारीक बारीक नसीजें होती हैं फेफड़ों में, तो वो अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो जो है फेफड़ों की सलाहियत जो है हवा जज्ब करने की कम हो जाएंगी। फेफड़े सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है तंबाकू खाने से बचना चाहिए, सिगरेट पीने से बचना चाहिए, और कैंसर जो है ऐसी बीमारी, ख़तरनाक बीमारी तंबाकू खाने वालों को होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सबक। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से देखें।